Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exams. हम लोग कर रहे थे रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th चैप्टर 1 जो कर रहे थे हम लोगों ने पिछली जो एक वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था इसका रियल नंबर्स का। आज मैं एक्सरसाइज लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने इस नंबर्स को बताना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर से। कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एलसीएम लेके 140 है फर्स्ट पार्ट इसका, तो लीजिए इसका प्राइम फैक्टर्स। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा 140 करिए, 2 से जाएगा 270 जा, 235 जा, फिर उसके बाद 5 से 7 1। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 140 के फैक्टर आ जाते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अगर इसको पावर्स में कन्वर्ट करना है हमने तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 ये करना है आपने फर्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल उसका प्रोडक्ट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर्स का। क्लियर? हमेशा याद रखना आपका एलसीएम जो है वो छोटे नंबर से शुरू होके बड़े नंबर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है आपका वो है 156। सेम हम लोग करेंगे इसका 156 का। कैसे आ जाएगा, किससे करेंगे? 152 से शुरू करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। 3 से जाएगा 3 1 3 3 और 13 1। क्लियर? सो 156 के क्या फैक्टर्स निकल जाते हैं आपके? 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3825 को प्राइम फैक्टर्स हमने बताने हैं। कैसे कैसे शुरू करेंगे? अब इसके यूनिट प्लेस पे है 5। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये किससे जाएगा? ये तो 5 से ही जाएगा। ठीक है, या 3 से, पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 7। ठीक है, और 3 5 15। देखो अगेन 3 से, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 से, 5 5 8 40, 5 5 25। 5 से 5 1 5, 5 7 35, 17 1। क्या? सो आपका आ जाएगा 3825 के क्या फैक्टर्स निकले आपके? आपके निकले 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स जो आएंगे आपके 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ये फैक्टर्स आ गए आपके थर्ड पार्ट के। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 5005। इसके कैसे फैक्टर्स निकलेंगे? 5005। 5 से कर लेते 5 1 ये 5 1 फिर ये किससे जाएगा? 5 से तो नहीं जाता, ये 7 से जाएगा। 7 1 7, बच गया 3, 7 4 28, बच गया 2, 7 3 21। फिर उसके बाद ये जाएगा 11 से। 11 1 11, 11 3 33। देन 13 से, 13 1 13। सो आपके कितने आ गए फैक्टर? 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 × 11 × 13। ये आगे आपके इसके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है 7429। 7429 का फैक्टर्स निकालने हैं हम लोगों ने, प्राइम फैक्टर्स। तो किससे जाएगा ये 7429? ये जाता है हमारा 17 से। 7 4 37 जा आता है 7 4 2 9। उसके बाद ये जाएगा 19 से।
19 23 का आप डिवाइड करके देख लो ना, ठीक है। 437 को 19 से, 19 टू ज़ा 38, क्लियर। 5 बचा, ऊपर से क्या उतरेगा 7, ठीक है। और 19 थ्री ज़ा कितना आ जाएगा 57, हो गया 23। सो 23 इज ए प्राइम नंबर, तो 23 वन ज़ा 23। तो आपका क्या फैक्टर बन जाता है, 7429 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आ गया आपका फैक्टर ऑफ 7429। सो ये था गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स का, फिर वेरीफाई करना उनका रिलेशनशिप। आपको याद होगा कि पिछले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में रिलेशनशिप बताया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वही फॉर्मूला इसमें यूज करके हम लोग निकालेंगे। जैसे दो नंबर्स हमें दिए हुए उसमें 26 और 91, इन दोनों का पहले मैं प्राइम फैक्टर से निकाल लूंगी। क्या आ जाएगा मेरा, 26 किससे जाता है, 2 से, 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा 13 वन ज़ा, ठीक है। 91 का क्या आ जाएगा आपका, 91 जाता है आपका 7 से, वन ज़ा 7 थ्री ज़ा और 13 वन ज़ा। अब 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 होता है, ठीक है। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इनका क्या, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मैंने क्या बताया था क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7, जो कॉमन चीज होगी उसको सिंगल टाइम लिखना है, इज इक्वल टू 13, ठीक है। 2 लिखा, 7 लिखा, और ये जो थी 13, ये दोनों में कॉमन थी तो उसको वन टाइम लिखेंगे। इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 टू ज़ा 14, 14 13 ज़ा 182 के बराबर हो गया, क्लियर। एचसीएफ निकल गया। अब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ दोनों में यानी जो कॉमन होता है वही लिखना है, यानी 13 इज योर एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। नाउ अब अप्लाई करते हैं बाय वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या बोला उसने, उसने बोला हुआ है हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। करिए पुट, वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम हमारा निकला था 182, एचसीएफ क्या निकला था 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 26 इंटू 91, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2366 इज इक्वल टू 2366, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। आपका ये इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज आपके किसी ना कोई क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपने निकालना है 510 और 92 का, 510 और 92 कैसे करिए फैक्टर्स 510 के। हम लोग 510 का फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा कुछ आपका 2 से शुरू करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद 3 से कर लेते हैं, 3 कितने से हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, क्लियर। उसके बाद ये जाता है 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, उसके बाद डायरेक्ट जाएगा 70, क्या ये हो गया 510 का। अब 92 का कर लेते हैं फैक्टर, तो 92 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 23 1 ज़ा 23। सो लिखिए यहाँ पे 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, एलसीएम में तो आ जाएगा जो कॉमन होंगे वो एक बार लिखेंगे, यानी आपका एलसीएम में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। ये आ गया आपका, ये 2 कॉमन एक बार था वो लिख लिया, फिर ये 2 लिख लिया, फिर ये 3 लिख लिया, फिर 5 आ गया,
17, 23, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो ये आया 2 3 4 6 0। क्या? आइए एचसीएफ पे, एचसीएफ क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है वो है सिर्फ 2, तो ये आ गया आपका 2। अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या बोल रही है हमें? हमने क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है वेरिफिकेशन के लिए। हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो एलसीएम कितना निकला आपका? 2 3 4 6 0 इंटू 2। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 510 मल्टीप्लाई 92। मैंने जब दोनों को मल्टीप्लाई करा इसको इसके साथ तो 46920 आया, और इसको करा तो 46920। देखो आगे दोनों क्लियर? ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का पार्ट है आपका 336 एंड 54। करिए इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे? हम लोग लिखेंगे 336 यानी 2 से करते हैं, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। क्या? फिर 2 2 8 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, फिर अगेन 2 2 2 जा, 2 1 जा। अब 3 से 3 7 जा और 7 1। ठीक है, 54 को आ जाओ। 54 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे आपके? 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो क्या फैक्टर्स आ गए आपके 336 के? 336 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है। ठीक है, और एक 3 और आ गया उसके साथ 7। और 54 के क्या फैक्टर्स आ गए आपके? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या? एलसीएम करेंगे, एलसीएम आपका, एलसीएम में क्या आ जाएगा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ जाता है एक तो 2, ठीक, एक आ जाएगा 2, 2 और 2, 4 2 आ गए, एक पेयर का बन गया, बाकी 1 2 3। ठीक है, एक इसका बन गया, बाकी 3। 3 आ जाएगा एक पेयर का। ठीक है, बाकी 2 ऐसे ही, और एक 7। हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जब सबको मल्टीप्लाई करा मैंने, ठीक है, जब सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो मेरा आ रहा है 3024। क्या? एचसीएफ पे आ जाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो दोनों में 2 है और एक है 3, तो 3 2 जा 6। ठीक है, वेरिफिकेशन पे कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या बोल रही है? वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आ जाएगा एलसीएम आपका कितना है? 3024 इंटू 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54। करिए मल्टीप्लाई 18144, तो इसका आता है, तो इसका करने पे भी आता है 18144। तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसमें से एक दो पार्ट जरूर आता है एग्जाम के। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनके भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? जैसे 12 का निकाल लेते हैं पहले। कैसे आ जाएगा? 2 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1। ठीक, अब 15 का कर लेते हैं। 15 का क्या फैक्टर निकलेंगे? 3 5 जा और 5 1। 21 के कर लेते हैं। 3 से, छोटे से शुरू करना है हमने। 3 7 जा और 7 1। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 12 के क्या फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या आ जाएंगे? 3 इंटू 5
और 21 के क्या आ जाएंगे 3 इंटू 7। ठीक है, निकालिए इसका एलसीएम, क्या आ जाएगा जो सिंगल टाइम है। एक तो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है। आपका 3 सिंगल टाइम आएगा कि वो तीनों में है। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 देन 7। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420। 2 टू द 4, 4 थ्री ज़ा 12, 12 यहाँ पे 5 ज़ा 60 एंड 60 7 ज़ा 420। एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आपका आ जाएगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज योर 3। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। क्लियर, ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 17, 23 एंड 29। करिए इसको 17 का। 17 इज ए प्राइम नंबर, तो इसका फैक्टर सिर्फ 17 1 ज़ा 17, दैट्स इट। ठीक है, 23 का भी क्या आ जाएगा 23 1 ज़ा 23, और 29 का भी सेम है 29, 29 1 ज़ा 29। सो 17 का क्या फैक्टर आ जाएगा 1 इंटू 17, 23 का आ जाएगा 1 इंटू 23, और 29 का आ जाएगा 1 इंटू 29। क्लियर, सो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम में 1 तो आएगा ही क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा आपका 29, और जब सबको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 11339। अब आ जाओ एचसीएफ पे। सो एचसीएफ आपका आ जाएगा 1 क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है 1 ही है। क्लियर, ये हो गया आपका पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट देखते हैं 8, 9 और 25। करिए फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। 8 के फैक्टर्स 2 से, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। 9 का क्या फैक्टर आ जाएंगे 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। उसी तरीके से 25 के क्या फैक्टर आ जाएंगे 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो 8 का क्या फैक्टर निकला हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, 9 का क्या निकला 3 इंटू 3, और 25 का क्या निकला 5 इंटू 5। ठीक है, सो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्या, इसका कितना आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25, और जब सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1800। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा जबकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो एलसीएम में मेरा 1 आया था, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इज योर एचसीएफ। ठीक है, सो ये गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन 3 आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट नहीं, मुश्किल नहीं, आसान ही है। एचसीएफ और एलसीएम का गेम है, नथिंग एल्स। ठीक है, सो मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, मैं उसी वीडियो में लेती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।